आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:38 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। पूरे देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में हर दिन पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में 30,000 से भी ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। ऐसे में लाजमी है लोगों को डरना और सुरक्षित रहना। अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 दिनों से लगातार 1,000 से भी ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं और ऐसे में आज भी पूरे बिहार में 1300 से भी ज्यादा पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इस तरह से पूरे बिहार का आंकड़ा बढ़ता हुआ 21,000 के पार हो चुका है। वहीं रिकवरी लगभग 12,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। कटिहार की बात अगर करें तो 900 के आसपास का आंकड़ा टूनेट और पटना के रिपोर्ट को अगर मिला दिया जाए तो 900 से भी ज्यादा कटिहार में कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे, जबकि उसमें लगभग 600 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। आज 8 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में अब आंकड़ा 900 से ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि इस आंकड़े में थोड़ा ज्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन यह आंकड़ा एक सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन मिलता जुलता आंकड़ा जरूर है। पटना के रिपोर्ट और कटिहार के टूनेट से जो जांच की जाती है, दोनों रिपोर्ट को अगर कंपाइल कर दिया जाए तो 900 के आंकड़े लगभग आते हैं। ऐसे में अच्छी बात यह है कि कई लोग ठीक होकर घर भी चले गए हैं। हम आपको बता दें कि अब बिहार में आज से यानी 16 जुलाई से पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी संपूर्ण लॉकडाउन। एसेंशियल सर्विस को छोड़ दिया जाए तो सभी चीजों को लगभग बंद करने के आदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। मालवाहक गाड़ी बेरोक टोक चलेगी, ऑटो और टेम्पू को भी चलने की परमिशन है, लेकिन नियम के साथ। नियम यह है कि एक ऑटो में 2 और एक ड्राइवर, 3 ही लोग जा सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी में अगर आप सफर करते हैं तो एक ड्राइवर 2 लोग के साथ जा सकते हैं। बाइक में अगर सवारी करते हैं तो आप अकेले बाइक में चल सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है और गाइडलाइन भी जिला पदाधिकारी की ओर से जारी किया गया है। तो आप हर वक्त इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, तभी जिस तरह का चैन और जिस तरह का संक्रमण लोग प्रत्येक दिन होते जा रहे हैं, ऐसे में बचाया भी जा सकता है और लोग खुद बच भी सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आज के क्या हालात हैं पूरे बाजार में, हालांकि बाजार में काफी सन्नाटा जरूर पसरा है। जो लोग हैं वो भी जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। टूनेट की जांच पिछले 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई है सदर अस्पताल की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ विनय झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई है 24 मार्च के बाद, फिर लॉकडाउन रिटर्न आप इसे कह सकते हैं, संक्रमण और संक्रमित होने का जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विनय झा लगातार इस न्यूज पर भी बने हुए हैं। क्या स्थिति है? आज के पहला दिन लॉकडाउन का है। हालांकि जिला पदाधिकारी की ओर से 14 तारीख से ही लॉकडाउन की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन आज पूरे बिहार में आज लॉकडाउन है। और कटिहार में किस तरह के हालात रहे? जी सर, जो प्रदेश में लॉकडाउन पार्ट 2 आज से शुरू हुआ है, तो बात करें अगर लॉकडाउन पार्ट 2 में जो शहर की स्थिति है, लगभग सभी लोग इस लॉकडाउन के पालन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सड़क पर जो कुछ लोग अपनी बाइकों से घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग भले ही अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं, लेकिन जो सरकार का निर्देश है लॉकडाउन में अगर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो अगर 2 व्हीलर की बात करें तो 2 व्हीलर पर केवल एक व्यक्ति सवार होंगे, उससे ज्यादा लोग 2 व्हीलर पर सफर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में 2 व्हीलर पर जो लोगों की ट्रैवलिंग करने की संख्या है वो जरूर इससे ज्यादा नजर आया है। क्योंकि आज पहला दिन था तो प्रशासन की ओर से इन तमाम लोगों को आज सख्त हिदायत दिया गया है कि अगर आप किसी कारण बस घर से बाहर निकलते हैं तो जो सरकार ने नियमावली तय किया है कि 2 व्हीलर में एक आदमी और 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल 2 व्यक्ति, तो ऐसे में इन नियमावली को लोग फॉलो करें
सभी कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आज भी जो प्रदेश में पूरे संक्रमितों की संख्या जो पहले लिस्ट आई है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 1385 लोग कुल संक्रमित हुए हैं पहली लिस्ट के हिसाब से, और कटिहार जिले में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कह सकते हैं कि जिले वासियों के लिए एक समस्या का जरूरी रिपोर्ट है, और इसी संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होने के कारण जो पीड़ित की ओर से कटिहार अस्पताल में जांच किया जा रहा था कोरोना की, फिलहाल अभी 2-3 लगातार वहाँ के लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। तो वहाँ आइसोलेशन कराने के लिए अभी फिलहाल आने वाले 3 दिनों तक वहाँ पर जांच की जो प्रक्रिया है उसे फिलहाल निरस्त किया गया है। तो आने वाले 3 दिन के बाद ही वहाँ जांच हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि आज पहला दिन जो लॉकडाउन पार्ट 2 था उसका मिला जुला असर पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में होता नजर आ रहा है। विनय, प्रशासन की ओर से भी लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान किया जा रहा है और ऐसे में हेलमेट और बिना कागजात के लोग घर से निकल रहे हैं। यूं कहें कि एक मकसद है कि बेवजह का आप घर से अगर निकलते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना देना भी पड़ेगा। ऐसे में जो ट्रैफिक इंचार्ज है दिनेश सिंह भी लगातार लगे हुए हैं, जो कटिहार के आरक्षी अधीक्षक हैं, उनके दिशा निर्देश पर सभी जगहों पर अलग अलग प्रखंडों में पंचायतों में भी अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अवॉइड किया जा रहा है कि आप घर में रहें और मास्क पहनकर निकलें। तो ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी क्या मुस्तैद नजर आ रही है बाजार में? जी हाँ, कह सकते हैं कि बाजारों में और गली चौराहों पर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार गश्ती की जा रही है, और ऐसे में विशेष रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है यातायात पुलिस के द्वारा, और लगातार जो नियमों का अवहेलना करते घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके साथ सख्ती दिखाते हुए उन पर बाकायदा चालान भी काटा जा रहा है। और लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि जो प्रशासन की ओर से इस लॉकडाउन का आह्वान किया गया है, ये आम लोगों के सुरक्षा को लेकर ही इस लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। तो इस लॉकडाउन में लोग अपनी सहभागिता को निभाएं, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में पूरा बिहार, कह सकते हैं जिस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बिहार में बढ़ रही है, तो अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो इस लॉकडाउन में लोगों को अपनी सहभागिता निभानी होगी, तभी कोरोना की चेन को तोड़ने में बिहार कामयाब हो पाएगा। जी सर। धन्यवाद। हम आपको वो तस्वीर, ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। शहर के विनोदपुर का यह तस्वीर है। हालांकि काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। पुलिस बल और जो ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इस भीड़ को हटाने में। और जो भीड़ भाड़ वाली इलाका है, डॉक्टर का एरिया है, कई लोग ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, वो लोग दिखाने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि विनोदपुर का सबसे व्यस्तम सड़क कहा जा सकता है और काफी बिजी, और कई लोगों का लगातार आना जाना रहता है। तो ये सड़क सबसे ज्यादा आज के इस लॉकडाउन के अंदर भी सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे संवाददाता करण इस वक्त की खबरों को लेकर हाजिर है। करण, क्या अपडेट है आपके पास? जी करण, क्या अपडेट है टूनेट जांच को लेकर? जहाँ तक टूनेट जांच की बात है तो अभी तक जांच चल रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब जांच कराने के लिए कतारबद्ध होकर खड़े हो गए हैं। और जहां तक बात है कि चूंकि जिला प्रशासन के द्वारा जो है 125 लोगों की ही जांच करनी है एक दिन में, इसलिए जो है बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। और लगातार जो मरीज की संख्या है वो बढ़ रही है। करण, लेकिन करण 3 दिनों जो भी मरीज, करण, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी करण, एक चिट्ठी भी प्रेषित की गई है जिसमें लिखा गया है कि 3 दिनों के लिए सैनिटाइज के दृष्टिकोण से बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में क्या सैनिटाइज पूरे लैब को कर दिया गया, फिर स्टार्ट की गई है? जी अभी तक तो नहीं, जांच तो की जा रही है। कारण यह भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी टेक्नीशियन यहाँ पर लैब में है वो लगभग जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये एक बुरी खबर है कटिहार जिले के लिए। जितने भी जो यहाँ टेक्नीशियन है, कुछ लोगों को छोड़कर लगभग लोगों को ये कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अब जहां तक बात है कि लगातार ये जो टेक्नीशियन, जो जितने भी कर्मचारी है वो मांग कर रहे हैं कि आसपास और इन स्थानों को जो है सैनिटाइज किया जाए, फिर इसे खोला जाए।
अब मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन या यूं कहें कि बिहार सरकार की ओर से ही एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पटना के आईसीएमआर और कटिहार के जो लैब सेंटर है सभी को सैनिटाइज किया जाए फिर खोला जाए। तो क्या ऐसे में सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई थी? जी, सैनिटाइजर की जहां तक व्यवस्था है तो पूरे बिहार में जितने भी लैब ट्यूनेट मशीन के लिए लैब तैयार किए गए थे और बिहार सरकार ने यह आदेश दिया है कि लगभग सभी जो ट्यूनेट मशीन जो लैब बनाए गए हैं सबको सैनिटाइज किया जाए। चलिए, वैकल्पिक बहुत बहुत धन्यवाद करण। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कटिहार के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सिविल सर्जन कटिहार ने उन प्रखंड उप स्वास्थ्य केंद्रों से जो लैब टेक्नीशियन है उनको बुलाकर टेस्ट शुरू कर दिया गया। ये कटिहार के लिए अच्छी खबर है ताकि ज्यादा से ज्यादा जांच हो सके और जो संक्रमित लोग हैं और भी लोगों को इस संक्रमण होने से बचाया जा सके। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने इस लैब सेंटर को बंद होने नहीं दिया और वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए फिर से एक बार जांच शुरू कर दिया गया है। ये कटिहार के लिए एक सुखद खबर जरूर है। कटिहार के जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके और जल्द से जल्द संक्रमितों का पहचान हो सके और उसे होम क्वारंटीन किया जा सके। इसको लेकर जांच जो लैब टेस्टिंग की जा रही है, जो लैब टेस्ट की बात हो रही थी, कोरोना टेस्ट की बात हो रही थी, तो ये अब आज से एक बार फिर टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। चलिए, कटिहार में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप घर में रहें और जब भी घर से निकले तो मास्क पहनकर अवश्य निकलें, तभी आप इस संक्रमित होने से, इस महामारी में जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है, आप बच सकते हैं। चलिए, आपको हम दूसरी खबर दिखाते हैं जहां मनिहारी के बागमारा में इन दिनों गंगा के रुद्र रौप से कई जगह कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई खेतों में भी कटने की संभावनाएं बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नवाबगंज के संवाददाता मिट्टू से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मिट्टू, क्या हालात हैं? जी तरुण जी, किस तरह के हालात रवि जी? जी, जैसा हालात आपको हम बताना चाहते हैं कि मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत बागमारा में कटाव निरोध का कार्य किया जा रहा था, लेकिन कटाव निरोध का कार्य तो चल ही रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है और पानी बढ़ने के कारण जो है कटाव में गति पकड़ लिया गया है और आदमी भयभीत है। तो क्या लगता है कि कितना कटाव हो पाया और क्या इसमें रोकने के लिए जो बाढ़ प्रबंधक के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, क्या इनके द्वारा इस कटाव को रोकने के कोई व्यापक इंतजाम किए गए हैं? स्कूटी की जहां तक बात है तो स्कूटी तो लगातार अपने कार्य में वर्चस्व दिखाई रहे हैं, लेकिन कटाव जहां तक बात है, कटाव में जो है पूरा एकदम गति एकदम धर लिया गया है और यहाँ पे जो है पूरा कटाव का जो है एकदम हो रहा है। कौन सा एरिया है मिट्टू? बागमारा से लेके केवाला घाट तक किया जाएगा काम। कितना एकड़ में कहे या फिर कितनी जगह पर कटाव का कार्य लगातार जारी है, कटाव हो रहा है, तो क्या कहा जा सकता है कि किस रफ्तार में है और कितना जमीन को अभी तक काट दिया गया है? अभी हम बता दें आपको कि खेती का जमीन जहां तक है तो एकड़ का एकड़ एक बार में कटाव में जो है विलीन होते जा रहा है जी, जो कि अभी किसान को बहुत डर है और किसान के साथ साथ ग्रामीण को भी डर है कि ऐसा कटाव लगातार होता ही रहेगा तो गांव को विलीन होने में समय ज्यादा दिन नहीं है। तो चलिए, आप लाइन पर बने रहे मिट्टू। एक बहुत ही ब्रेकिंग खबर है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कटाव बहुत तेजी से हो रहा है और ऐसे में अब गांव वालों के ऊपर डर मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि कहीं पूरा गांव विलीन न हो जाए और ऐसे में जरूरत है जिला प्रशासन को कि इस कटाव को रोकने के कोई व्यापक इंतजाम किया जाए, तभी इस कृषि जमीन कई एकड़ में कटाव में आ गए हैं और ऐसे में अब जो कटाव होने की संभावनाएं बन रही है, गांव तक न चले जाए, इसको लेकर प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा और इसके व्यापक इंतजाम करने पड़ेंगे। मिट्टू, क्या गांव वाला में किस तरह का माहौल है इस वक्त? गांव तो वाला में जो है माहौल का जो है डर का माहौल लगा हुआ है और डर हमेशा सोच रहे हैं कि कटाव में कोई रोक हो, लेकिन कटाव में ऐसा कोई रोक नहीं है, जो कि पूरा भयभीत है गांव वाला में।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। कटाव तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन को भी इस कटाव को रोकने के लिए इंतजाम करने की जरूरत है, तभी गांव के लोग और जो जिन किसानों को खेत है जुड़ चुके हैं, लगातार वृद्धि हो रही है जल स्तर में। विनय, किस तरह के हालात हैं? बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी, हालांकि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अब कटिहार भी इस ओर आगे बढ़ रहा है। हम दोबारा बिना जहां से बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि बाढ़ का खतरा भी कटिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बगल के अगर पड़ोसी राज्य स्टेट की माफ कीजिएगा जिला की बात करें तो अररिया में भी कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, कई गांव डूब चुके हैं और ऐसे में कटिहार में भी लगातार बाढ़ का खतरा बनता जा रहा है। लगातार नेपाल से जो पानी छोड़े जा रहे हैं इसकी वजह से बिहार में खतरा मंडरा रहा है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय, किस तरह के माहौल है? बाढ़ का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और कटिहार में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। जी सर, लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कह सकते हैं कि बिहार पर दोहरा मार बाढ़ का भी है और इसको लेकर कई जगहों पर जो नदियां हैं, कह सकते हैं कटिहार की अगर बात करें, कटिहार में महानंदा और कोसी, ये दोनों नदियां उफान पर हैं और जिसके कारण जो आसपास के क्षेत्र से रहने वाले लोग हैं ये काफी परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बारिश का पानी और बाढ़ का पानी जो है वो क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से लोगों का आम जनजीवन काफी बदहाल होता नजर आ रहा है। तो प्रशासन की ओर से हर व्यवस्थाएं तो प्रदान की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को समस्याएं थोड़ी कम हो, लेकिन लगातार नदियों को बढ़ता जलस्तर आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या का अवश्य कारण है। फिलहाल लोग कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कोरोना से जहाँ तक जो कुछ बचाव बताए जा रहे हैं और नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को जो प्रशासन की ओर से इंतजाम करना चाहिए। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से उन इंतजामों की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों की जो फिलहाल जो समस्याएं आ रही है उन समस्याएं लोग नहीं आ सके। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा और अब मनिहारी के बागमारा क्षेत्रों में गंगा के कटाव से दहशत। तो ये एक अलग अलग आपदा है और इस आपदा से जिला प्रशासन भी लगातार लड़ने को तैयार है। हर परिस्थिति में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपके साथ है और ऐसे में किसी भी नियम और कानून का पालन करवाने के लिए आप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सहयोग अवश्य करें। कोरोना का कहर है इस कहर में आपको घर से निकलते वक्त मास्क पहनने की आवश्यकता है और मास्क पहनकर ही घर से निकलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय।